आपको शुगर लो होने की अलामतें महसूस हो गई, तो फिर इंतज़ार मत कीजिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप इंतज़ार करें कि जब तक मेरी बस नहीं हो जाती मैंने रोज़ा नहीं खोलना, क्योंकि इस सूरत के अंदर ख़तरनाक हद तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुगर के मरीज़ रोज़ा रखें, क्या एहतियात करें, किन चीज़ों के साथ ख़तरा मुंसलिक है और क्या निशानियां हैं जिनकी बुनियाद पे उनको फिर रोज़ा जो उनसा है वो तोड़ना पड़ सकता है। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। सबसे पहले ये कि एहतियात नंबर 1 पे ये है कि शुगर अपनी कंट्रोल कर लें रमज़ान से पहले, और स्टेबल शुगर चलनी चाहिए। अपने मुआलिज से लाजमी एक दफ़ा मशवरा करें कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसकी इजाज़त ज़रूर लीजिए। तीसरे नंबर पे जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में आपको गौर करना पड़ेगा। 2 किस्म की दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके अंदर अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी शुगर उससे कंट्रोल भी है, तो रमज़ान में उनको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा। ये इंसुलिन अमूमी तौर पे होती है, और ख़ास तौर पे वो इंसुलिन जो लॉन्ग एक्टिंग होती है उसका इस्तेमाल बड़ा केयरफुली करना होता है, सिलेक्टेड केसेस में करना होता है, और बाज़ का तो उसको बदलना भी पड़ सकता है, डोज भी कम करनी पड़ सकती है। हर इंसान में उसकी ज़रूरत, उसके जिस्म, उसकी उम्र, उसके लिहाज से इसके फ़ैसले मुख्तलिफ होते हैं, तो अपने मुआलिज से रब्ता कीजिए। दूसरा है सल्फोनाइल यूरियाज़। ये वो दवाइयाँ हैं जो शुगर को काफ़ी कम करती हैं, अरसा दराज से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मौजूद हैं। बाय नेम अगर मैं कर दूँ, ग्लाइमेप्राइड जिसे हम गैट्रेल, एमरेल इस तरह की दवाइयों से जानते हैं। कुछ लोग डायनिल नाम से भी गोलियाँ ले रहे होते हैं। इवन डाइमाइक्रोन भी किसी हद तक आप समझें कि है तो इसी कैटेगरी की, लेकिन ज़रा कम ख़तरनाक है। फिर जो शॉर्ट एक्टिंग है इसके अंदर वो उससे कम कुछ ख़तरनाक हैं। लेकिन इन दवाइयों से होता ये है कि बाज़ औक़ात इन दवाइयों से शुगर लो होने का चांस होता है, ख़ास तौर पे जब ये सहर के वक्त ली जाए। तो इन जनरल इन दवाइयों को सहर के वक्त लेना मैं एडवाइज़ नहीं करता, लेकिन ये फ़ैसला भी मैं आपके मौलिज पे छोड़ता हूँ जो आपकी सिचुएशन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। लेकिन इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरियाज़ अगर ये 2 दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो अपने रोज़ा रखने से पहले दवाई एडजस्ट अपनी लाजमन करवा लें, क्योंकि दूसरी क्लासेस में बाज़ का ये दवाइयाँ शिफ्ट कर दी जाएँ तो उससे रोज़ा जो उनसा है वो आराम से चला जाता है, और उससे शुगर लो होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। बाकी जो अद्वियात हैं जैसे कि DPP-4 इनहिबिटर जिसको हम ग्लिप्टिन्स कहते हैं, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन के नाम से आते हैं, टेनिलाग्लिप्टिन, लिनिलाग्लिप्टिन, ये बहुत सारी ग्लिप्टिन्स नाम से आई हुई हैं दवाइयाँ। अमूमी तौर पे ये शुगर इतनी लो नहीं करती, तो ये सेफ़ हैं। इसी तरह जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो इजाफ़ी शुगर जिस्म के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से बाहर निकालते हैं, ये भी कामयाबी से लिए जा सकते हैं, लेकिन ये ख़्याल रखना है कि ये नए शुरू ना हुए हों, क्योंकि इनके साथ डिहाइड्रेशन होती है, इनके साथ इजाफ़ी पानी जिस्म से निकलता है, ये इजाफ़ी पेशाब आवर दवाइयाँ जिस्म से निकलती हैं जैसे डेपाग्लिफ्लोज़िन, एम्पाग्लिफ्लोज़िन। तो बाज़ का इनकी भी डोज़ रिड्यूस करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे अगर ये सुबह सहर के वक्त दी जाए। ज़्यादा यूरिन आने से हो सकता है प्यास भी ज़्यादा लगे, तो इसकी भी डोज़ कुछ एडजस्ट करनी पड़ सकती। फिर जो बाकी कुछ दवाइयाँ हैं जो ज़िमनी हैं, जैसे कुछ पायोग्लिटाज़ोन्स और दूसरी हैं, उनके बारे में भी मैं फ़ैसला आपके मुआलिज पे छोड़ता हूँ। लेकिन किस्सा मुख्तसर कि इसमें रेड फ्लैग अगर मैं कर रहा हूँ तो वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है और सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं, जो इस्तेमाल तो शायद किए जा सकते हैं बट वेरी केयरफुली और बहुत एहतियात के साथ। और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो उनसे कुछ बेहतर हैं, सेफ़ हैं। आर्जी तौर पे अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई तब्दील नहीं करनी, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, अपने फिजिशियन से मशवरा करना। दूसरी चीज़ एहतियात की जो सी है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको शुगर लो होने की अलामतें महसूस हो गई, तो फिर इंतज़ार मत कीजिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप इंतज़ार करें कि जब तक मेरी बस नहीं हो जाती मैंने रोज़ा नहीं खोलना,
क्योंकि इस सूरत के अंदर ख़तरनाक हद तक दिल की रफ्तार बढ़ सकती है, घबराहट पैदा हो सकती है और कोई नया मसला जन्म ले सकता है। तो शुगर लो होने की सूरत में आप फौरी तौर पे शुगर चेक कीजिए, और अगर शुगर वाकई लो है तो आपको रोज़ा खोलना पड़ेगा। इसके बारे में ज़िद नहीं बनती। दूसरी या तीसरी एहतियात आप ये समझें कि जब भी शुगर का मरीज़, ख़ास तौर पे जो इंसुलिन लेने वाला है, ओल्ड उम्र के हैं या उनके ऑर्गन में कुछ डिस्टर्बेंस है, वो लाज़मन उस घर में रहने वाले किसी और रिहायशी को, अपने फैमिली मेम्बर को लाज़मन बताएं कि वो रोज़े से हैं, ताकि अगर वो फ़र्ज़ करें कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या अलामतें घबराहट की आ रही हैं, तो उनके जहन में हो कि हमें इनका ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि शुगर लो होने से बाज़ का इंसान जो सा सोया होता है, और सोते हुए अगर शुगर हो, जो रोज़े रख के कई लोग सो जाते हैं और उसमें शुगर लो हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक फैमिली मेम्बर को बताना और ख़ास दवाइयों का ख्याल रखना दोनों ज़रूरी हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि शुगर को आपने अपने सहर के 2 घंटे बाद भी चेक करना है, और ये रोज़ाना अगर आपकी शुगर कंट्रोल आ रही है तो रोज़ाना चेक करना फिर ज़रूरी नहीं है, फिर आप कुछ दिनों के गैप के साथ करें। लेकिन जो भी शुगर आपकी आए उसकी दिन, उसका वक़्त और टाइम लिख लीजिए और एक पेपर पे लिखते जाएँ, आपके अपने मुआलिज से रब्ता करें। अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई मत बढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ रोज़े के दरमियान के लिए सूटेबल नहीं होती, वो इफ्तार के वक्त के लिए सूटेबल होती हैं। एक जनरल सा रूल जो उनसे है वो ये है कि अमूमी तौर पे जो ज़्यादा दवाई है वो सुबह के वक्त दी जाती है, क्योंकि नाश्ते के बाद दोपहर का खाना, रात का खाना। तो एजम्पशन ये है कि हम सुबह में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इंसुलिन की डोज भी ज़्यादा लेते हैं, दवाई भी स्ट्रॉन्ग लेते हैं, ताकि दिन के अंदर शुगर कंट्रोल रहे, हमने खाना है बार बार। यही रूल चेंज हो जाता है रमज़ान में सुबह से इफ्तार में। जिन लोगों ने रोज़ा रखना है तो उन्होंने ज़्यादा खाना इफ्तार या उसके बाद है, और सहर के बाद नहीं खाना। अगर वो ज़्यादा डोज इंसुलिन या गोली की सुबह के वक्त ही रखेंगे तो उस सूरत के अंदर फिर दिन में 16 घंटे के रोज़े में शुगर डिप होने का चांस। तो सुबह की दवाई अमूमी तौर पे इफ्तार में शिफ्ट हो जाएगी, और रात की दवाई अमूमी तौर पे सहर में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन डोज एडजस्टमेंट कितनी, कौन सी, किस दवाई को किससे चेंज करना है, ये फ़ैसला आपका मुआलिज इंशाअल्लाह करेगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रमज़ान नसीब करे और इसकी तमाम नेमतों को अपनाने का अल्लाह ताला आपको शर्फ़ दे। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।